हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले 20 दिनों में आप अपने हिंदी की कंप्लीट तैयारी यूपी बोर्ड वाले किस तरह से करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 2025 में यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम 24 फरवरी से स्टार्ट है और 24 फरवरी को सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का ही है। तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ हिंदी के पेपर के बारे में कि आप 20 दिन में अगर आप अपनी क्लास में डेली बेसिस पे भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स ने चैप्टर्स करवाए हैं, जो भी आपको बताए हैं, अगर आप वो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो आप अगले 20 दिनों में हिंदी बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको एक बुक है ऑल इन वन अरिहंत। ठीक है, यूपी बोर्ड के जो पैटर्न अभी चेंज हो रहा है, यूपी बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं आपकी। पहले एमसीक्यू जो आते थे वो इस तरह से नहीं आते जिस तरह से अब आ रहे हैं। ठीक है, पहले फॉर्मेट अलग था, अब पिछले 2-3 साल से फॉर्मेट चेंज है। तो मैं आपको बताती हूँ जो एमसीक्यू आपके आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ने हैं। गद्यांश में कैसे पढ़ने हैं आपको, पहले आपको हर पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। हर चैप्टर को सबका पहला गद्य का पाठ है मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें से आपको फिर हिंट्स निकालने हैं। हिंट्स कैसे होते हैं, जैसे पहला पाठ मित्रता है, उसमें आप जैसे आपकी बुक में व्याख्या दी होंगी इस वाली बुक में, तो उसमें आप हर व्याख्या में से कोई ऐसा यूनिक वर्ड निकालिए कि जो दूसरी व्याख्या में ना हो, जो आपके दूसरे चैप्टर्स में ना हो। तो आपको ऐसा वर्ड निकालना है। आपने फिर क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी नोट्स के रूप में। उसमें आपको लिखना है, जैसे पहला पाठ आपका मित्रता है और इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। तो आपने ऐसे लिख लिया। इसमें आपने पहले लिख लिया यहाँ पे पाठ का नाम, इस तरह से डाल के पाठ का नाम, और इधर लिख लिया लेखक का नाम। फिर आपने लिख लिया यहाँ पे मुख्य बिंदु। इस तरह से कॉपी में आपको नोट्स बनाने, मुख्य बिंदु करके जो भी आपको हर पैराग्राफ में एक अच्छा सही वर्ड लग रहा है कि भाई दूसरे पार्ट में रिपीट नहीं होगा, जैसे नॉर्मल शब्द होते हैं आपके विशेषताएं या फिर उसकी गुण, इस तरह के शब्द नहीं, जो आपके पाठ की विशेषता को दर्शा। जैसे मित्रता पाठ है तो उसमें आपको सभी पैराग्राफ्स में मित्र या मित्रता या दोस्ती ऐसे शब्द मिलेंगे। ये हो जाएंगे आपके हिंट्स। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपका पहला प्रश्न जो आता है, हर गद्यांश के नीचे 3 से 4 प्रश्न लिखे हुए आते हैं जिनके जवाब आपको देने होते हैं। उसमें पहला प्रश्न आपका यही पूछा जाता है कि इसके पाठ का नाम बताइए और इसके लेखक का नाम बताइए। जिन बच्चों को ये तरीका नहीं पता होता कि भाई हिंट्स के द्वारा पाठ पहचान सकते हैं, या जो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या उसमें किसी भी चैप्टर का नाम भर देते हैं, तो आप इस तरह से उस समस्या को दूर कर सकते हैं। उसके मुख्य बिंदु बनाइए और याद कीजिए। यही काम आपको पद्यांश में करना है, लेकिन फ़र्क थोड़ा इतना है कि गद्यांश में व्याख्या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़ लीजिए एक बार, बना के लिखते हैं सब बच्चे, कोई इतना एक्यूरेट नहीं लिख करके आता। कोई याद करता भी है तो सारे चैप्टर्स की कवर नहीं हो पाती है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ा जाता है। पद्यांश में आपको क्या करना, पद्यांश में आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी। जैसे आपके बिहारी लाल के हैं, रस खान के चैप्टर में है, उसमें आपको उनकी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। जैसे आपका एक है पद, मेरी भव बाधा हरो, भक्ति नीति बिहारी लाल के में है ये, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामोदूती हुई, ये वाला। तो इनकी आपको थोड़ी सी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इनकी हिंदी आप बना के नहीं लिख सकते। जिन बच्चों को ब्रज भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी है वो ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप गद्यांश और पद्यांश, एक दिन में आप सारा गद्यांश कवर कर लीजिए, एक दिन में ना हो तो 2 दिन में आप पद्यांश कवर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी, एक दिन में आपको सारे गद्यांश कंप्लीट कर लेने हैं हिंट्स बना करके और पाठ के नाम इस तरह से। 2 दिन में आपको, यहाँ पे दिन है आपके, 2 दिन में आपको पद्यांश खत्म कर लेने, यानी कि पद खंड आपको खत्म कर देना है 2 दिन में। अब आते हैं, अब आपको एक दिन देना है आपको अपनी गद्य की जीवनी को। ठीक है, गद्य की जीवनी, गद्य में आपके पार्ट 6 से 7 चैप्टर होंगे, पार्ट होंगे। उसमें से आपको कोई सी भी 3 जीवनी, मैं नाम बता देती हूँ। आप एक तो रामचंद्र शुक्ल, एक राजेंद्र प्रसाद और एक आपका है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप ये 3 जीवनियाँ नोट कर लीजिए। आप ये 3 जीवनियाँ याद कीजिए गद्य की। ठीक है, इनमें से आपको एक बोर्ड में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको अपना एक दिन देना है काव्य को। काव्य में भी आपको देखो, उसमें पार्ट थोड़े ज़्यादा हैं, 3 जीवनी आती हैं बोर्ड में, आपको पता होगा। उसमें से आपको कोई सी एक करनी होती है। तो आपको काव्य में क्या करना है, काव्य में आपको 3 से ज़्यादा जीवनियाँ याद करनी होंगी। उसमें आप एक लिख लीजिए, एक बिहारी लाल, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ओरली, एक बिहारी लाल की, एक उसमें आप याद करिए सुमित्रा नंदन पंत की, उसमें एक तुलसीदास की भी है, 3 हो गई, और एक आप उसमें याद करिए रस खान की। आपको इन चारों जीवनी में से एक जीवनी बोर्ड में आराम से मिल जाएगी। ठीक है, बिहारी लाल, तुलसीदास
और सुमित्रानंदन पंत और रसखान, इन चारों में से आपको एक जीवनी बोर्ड में मिल जाएगी। तो आपका एक दिन हो गया पद की जीवनियों के लिए। अब देखो मैं इसके अंदर भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, क्या होगी वो शायद मैं पहली बार ऐसा बता रही हूँ कि गद्य में कैसे याद करनी है। जैसे आपने गद्य की जीवनी देखी भाई रामचंद्र शुक्ल की, तो कुछ किताबों में रहता है ऐसा, कुछ में नहीं रहता, साइड में एक शॉर्ट समरी दी हुई होती है जीवनी की, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म स्थान क्या, मतलब इस तरह से शॉर्ट में दिया हुआ होता है। आप बस उस शॉर्ट को पढ़ लीजिए जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पिता का क्या नाम था, कितनी शिक्षा हुई थी और रचनाएं कौन कौन सी थी। जो साइड में लिखी हुई रहती है ना सारी जीवनी, वो आप किसी भी एक लेखक की याद कर लो, स्टोरी से ही बनाते हैं सब बच्चे, आप किसी भी एक की अच्छे से पढ़ लो, फिर बाकी की सब में वही चल जाएगा, बस जन्म मृत्यु रचनाएं चेंज होंगी, बाकी सब वही लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप गद्य कंप्लीट करो, ऐसे ही आप काव्य कंप्लीट करो। एक दिन गद्यांश, 2 दिन में पद्यांश खत्म हो जाएंगे, आपके टोटल 5 दिन में गद्यखंड और काव्यखंड खत्म। अगर आप पूरी अच्छे तरह से एकाग्र होकर के पढ़ोगे तब। नहीं हो पा रहा तो आप 1-2 दिन घंटा बढ़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम संस्कृत पे। संस्कृत में क्या करना होता है, संस्कृत में आपको व्याख्या बनानी होती है। एक तो आती है गद्यांश टाइप में, एक आती है काव्य टाइप में। मैंने पेपर भी दिखाया हुआ, पेपर में देख भी सकते, पूरा पेपर पैटर्न आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। गद्यांश में कैसी होती है, उसमें श्लोक टाइप, एक तो होती है श्लोक के रूप में लिखे हुए आते हैं, उनकी हिंदी बनानी पड़ती है आपको 2 में से किसी एक की। एक आते हैं गद्यांश में, उनमें से किसी 2 में से एक की बनानी होती है। उनके लिए आपको संस्कृत की हिंदी मैं कहूँगी कि पढ़नी नहीं, याद ही करनी है। जो आपकी पिछले साल रिपीट व्याख्या हो या जिन पे वेरी इंपॉर्टेंट डल रहा हो किताब में, आप केवल वही व्याख्या याद कर लीजिए, अपने पद्यांश में भी और गद्यांश में भी, श्लोक वाली भी और गद्यांश वाली भी, उनको अच्छे से याद कर लो और उनके भी हिंट बनाइए। संस्कृत को आपको चाहे 2 से 3 दिन देना पड़े, आप 3 दिन दीजिए संस्कृत को। क्योंकि मैं 3 दिन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 3 दिन इसलिए देने पड़ेंगे आपको। एक दिन में सारी गद्यांश वाली व्याख्या याद करिए, एक दिन में सारी पद्यांश यानी कि श्लोक वाली जो होती है वो वाले याद करिए, और तीसरे दिन करिए रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर्स। उसके प्रश्न उत्तर भी अगर आप लोग देख रहे हो कि बुक में ज़्यादा है तो मैं अलग से प्रश्न उत्तर की वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके प्रश्न उत्तर मैं लिखवाऊंगी, या फिर मैं ऐसे ही वीडियो बना दूंगी कॉपी पर नोट करके, आप उस वीडियो को देख लेना, बस वही प्रश्न उत्तर याद कर लेना बोर्ड के लिए। ठीक है, इस तरह से 3 दिन में संस्कृत आपकी खत्म हो जाएगी। अब आगे आपको क्या करना, अब आपकी आ जाती है व्याकरण। आपकी व्याकरण में क्या आते हैं, पर्यायवाची, विलोम, शब्द, धातु, रूप, विभक्ति रूप, ये सब तो होते हैं। तो आप अपना 2 दिन में करिए व्याकरण खत्म, 2 दिन में दीजिए आप अपनी व्याकरण को। 2 क्या मैं कहूँगी कि 3 दिन दीजिए, क्योंकि आपके व्याकरण में पत्र और निबंध भी होते हैं। निबंध याद करने में थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि वो मैं हेडिंग टू हेडिंग थोड़ा एक्सप्लेन करने होते हैं। तो 3 दिन में आप अपनी व्याकरण खत्म कीजिए। व्याकरण के टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए होंगे, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, ये सब चीज़ें MCQ बेस्ड पर भी आ जाती है। तो यहाँ से आप व्याकरण खत्म कर दिए 3 दिन में। अब देखिए आप 5 दिन में ये और 6 दिन ये कितने हो गए हमारे, 11 दिन। अब बाकी के बचे आपके 9 दिन। अब 9 दिन में क्या करेंगे, 9 दिन में हम क्या करेंगे कि जो हमने पढ़ा है फिर अब अगेन 1 दिन में, फिर अब दोबारा से 1 दिन में गद्य और काव्य का रिवीजन कीजिए, गद्य और काव्य का रिवीजन कीजिए। फिर 1 दिन में गद्य और काव्य की जीवनियों का रिवीजन कीजिए, गद्य और काव्य की जीवनियों का रिवीजन कीजिए। और दोनों का ही 1 दिन में फिर पूरी संस्कृत रिवाइज कीजिए और 1 दिन में पूरी व्याकरण रिवाइज कीजिए, निबंध, पत्र, सब कुछ, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी, सब कुछ। अब देखिए कितने दिन हो गए आपके यहाँ तक, 11, 12, 13, 14, 15, अब 15 दिन हुए। अभी एक चीज़ और रह रही है आपकी, वो होता है आपका करमवीर भरत। ठीक है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन याद कर लेना, बस एक क्वेश्चन। वो क्या है कि करमवीर भरत के नायक का चरित्र चित्रण करिए बस, और दूसरा कोई सा भी क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा देखने के लिए। और बाकी बच्चों के बोर्ड में या जिले में जो भी लग रहा हो खंड काव्य, वो आप देख सकते हैं, उसमें आप नायक का चरित्र जरूर याद कर लीजिएगा, और या फिर उसकी विशेषताएं, वो तो आते ही आते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, करमवीर भरत क्या होता है, या खंड काव्य क्या है, ये सब कुछ क्या है। आप अपनी बुक ओपन करिए, बुक में आगे इंडेक्स दिया हुआ होता है, उस पर पढ़िए, वहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ से आप उसको खोलो, फिर समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रही हूँ। अब 1 दिन आपने दिया उसको खंड काव्य के लिए,
अब बाकी के 4 दिन आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी के 4 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, बिल्कुल ठीक है। ये मत सोचने का कि भाई सब यही बोलते हैं कि भाई ये पेपर लगाने हैं, करने कैसे लगाने हैं वो बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको बोर्ड का पेपर किसी के पास पिछले साल का रखा हो आप वो मांग लो उनसे, या फिर नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, गूगल करो आप। गूगल पे आपको गूगल करना भी नहीं आता तो आप बस ऊपर लिख दो यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर, ठीक है। आप बस ये तो लिख सकते हो ना, यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर, तो वो लिख कर अपना आप लिंक ऊपर आ जाएंगे। जो भी आपको सबसे ऊपर लिंक दिखे उस पर क्लिक कर देना, जो भी आपको दिखे उस पर क्लिक कर देना, खुल के पेपर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि जितना हमने शॉर्ट करके या फिर हमने तैयारी किया 15-16 दिन, वो हमें कितनी हेल्पफुल हो रही है, हम कितना पढ़ पा रहे हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भी बताऊंगी और वीडियोज़ में, तो आप फिर देखना कि हम कितना कर पा रहे हैं पेपर, कितने नंबर का हम पेपर कर पा रहे हैं। खुद से ही आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ते हो ऑफलाइन में तो आप वहाँ पर भी बोल सकते हो कि मेरी तैयारी हो गई, आप मेरा एक बार पेपर ले लो, वो आपसे ले लेंगे ऑफलाइन में। वरना बच्चों आपको खुद ही करना है, खुद लिंक ओपन करना, खुद पेपर देखना फ़ोन पर, खुद ही उसके आंसर करने, खुद ही चेक करना पड़ेगा आपको। स्कूल में केवल प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, उसमें भी बच्चे इतने रुचि लेते नहीं हैं, बल्कि लेनी चाहिए। उसमें भी आपको पूरी मेहनत और ईमानदारी से पेपर देना चाहिए और देखना चाहिए खुद को कि हम कितना तैयारी कर रहे हैं, हम कितने पानी में हैं, कितने में नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी के 5 दिन आपको रोज़ एक पेपर, रोज़ भी ना हो तो एक पेपर 2 दिन में, पहले एक दिन में खंड एक ख़त्म कर लो, फिर दूसरे दिन में खंड ब ख़त्म कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप इसी तरह से 20 दिन में मैंने फिर भी ज़्यादा ही प्लान में लेके चली, 5 दिन बाद में बचे हुए हैं। अगर आप 2 प्रैक्टिस पेपर भी लगा रहे हो, थोड़ा अगर आपके दिन कम ज़्यादा हो रहे हैं, मान लो आपका टॉपिक था 1 दिन में नहीं कवर हो पाया संस्कृत का, 3 दिन में नहीं हो पाया, आप 1 दिन और बढ़ा लो, फिर आपको प्रैक्टिस सेट घटाने पड़ेंगे। फिर आपके जहाँ 4 प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे थे वहाँ 2 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना, क्योंकि अभी नवंबर एंड चल रहा है, दिसंबर में आप एंट्री कर जाओगे इस प्लान को पूरा कंप्लीट करते करते। और उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि फरवरी में एग्ज़ाम है और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी आपको टाइम देना है। तो इसीलिए बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, कोई समय ज़्यादा आपके पास है नहीं बोर्ड की तैयारी के लिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक लगे, कोई भी चीज़ लग रही कि भाई ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर ये चीज़ नहीं थी या नहीं होगी, या पैटर्न चेंज है, कुछ भी बात हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।